नमस्कार बच्चों, वेलकम टू गणितबाज प्रेप वर्ल्ड। स्वागत है आपका क्वांट वीडियो नंबर 10 में, जहां पर हम लोग बात करेंगे नंबर्स क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे चुका हूं 20 क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्ट्स भी, जो डेफिनेशंस होती हैं क्लासिफिकेशन में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर्स, ये सारी चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, नंबर्स क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। दो क्वेश्चंस जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आपको करने हैं, आज उनका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो एक बार चेक कर लेना आपका जो आंसर आया और मेरा आंसर आया मैच कर रहा है नहीं। डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स टू फॉर्म अ न्यू 2 डिजिट नंबर। इस पैटर्न पे क्वेश्चन हमने कर लिए थे लास्ट टाइम पे, 8-10 क्वेश्चन पैटर्न पे कर लिए थे हम लोगों ने। तो डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स टू फॉर्म अ न्यू 2 डिजिट नंबर, मतलब एक नंबर मैं एज्यूम करता हूँ 10a + b, रिवर्स करने पर वो नंबर हो जाएगा 10b + a। When I subtract the reverse number from the actual number, रिवर्स को एक्चुअल से माइनस किया तो वी आर गेटिंग 9 टाइम्स ऑफ a minus b, एंड दैट इज इक्वल टू 36। हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल? a माइनस बी हो जाएगा बेटा 4, है ना। इस पैटर्न पे मैं 8-10 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, तो एक बार उसको चेक कर लेना अगर नहीं दिखा हो तो। a माइनस बी आपका 4 हो जाएगा। अब a और b जो है वो डिजिट्स है नंबर की, इनका डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट इज 9, 9 से ऊपर कोई डिजिट नहीं होती है ना। सारे नंबर 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को यूज़ करते हुए बनते हैं। तो 9, तो b आ जाएगा 5, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। फिर हम ले सकते हैं 8, तो उसके लिए b आ जाएगा 4। फिर हम ले सकते हैं 7, b आ जाएगा 3। देन वी कैन टेक 6, b शुड बी 2। देन वी कैन टेक 5 एंड b शुड बी 1, राइट। अब रिवर्स करने पर भी नया 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए। तो ऑल्दो यहां पर मैं 40 ले सकता हूं, लेकिन 40 के साथ इशू क्या है, 40 को रिवर्स करने पर 04 आएगा, विच इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। तो ये कॉम्बिनेशन हमें हटाना पड़ेगा। तो पॉसिबल नंबर्स आर 95, 84, 73, 62, 51। 1 2 3 4 5, 5 सच नंबर्स आर पॉसिबल, है ना। 95 का रिवर्स होता है 59, तो रिवर्स करने पर 59 आएगा, चलेगा। लेकिन एक्चुअल में हम 59 एज्यूम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहां बोला गया है फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। दैट्स व्हाई आंसर इज 5। 1 2 3 4 5 डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, ये भी ड्यू था लास्ट टाइम पे। इसका भी आंसर मैंने आपको नहीं बताया था, सॉल्व करने के लिए दिया था एज असाइनमेंट। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर आर रिवर्स टू फॉर्म अ न्यू 3 डिजिट नंबर, ठीक है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द रिवर्स नंबर फ्रॉम द एक्चुअल नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, रिजल्ट इज 198। हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल? तो बेटा 3 डिजिट का जो नंबर आपको एज्यूम करना है ना, वो होगा 100a प्लस 10b प्लस c। इसको रिवर्स करने पर आपको मिलेगा 100c, है ना। a और c स्वैप हो जाएंगे, b सेम जगह पर रहेगा, सेम प्लेस पर रहेगा, टेंस प्लेस पर। 10b प्लस a, जब मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ ना, जब मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ तो रिजल्ट आता है आपका, b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10b, रिजल्ट आएगा 99 टाइम्स ऑफ a माइनस c। आर यू विथ मी? और ये डिफरेंस आ रहा है आपका 198। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज a माइनस सी इज इक्वल टू 2। मतलब एक नंबर है जिसकी डिजिट है a b c, और इसमें a और c का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। मतलब a को अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू 9 लेता हूँ तो b शुड बी 7। a की वैल्यू अगर मैं 8 लेता हूँ तो b शुड बी 6। a की वैल्यू इफ यू आर टेकिंग 7 देन b शुड बी 5। इफ यू आर टेकिंग a 6, b शुड बी 4। आर यू विथ मी? समझ आ रहा है? ये 5 होगा तो ये कितना होगा 3, क्योंकि 2 का डिफरेंस आपको मेंटेन करना है। ये 4 होगा तो ये कितना होगा 2, और ये अगर 3 होगा तो ये कितना होगा 1। सर क्या मैं 2 0 भी ले सकता हूँ? तो बेटा 2 0 नहीं ले सकते, क्योंकि एक नंबर जो है वो मान लेते हैं 290 है, तो रिवर्स करने पर 092 आएगा, विच इज़ अ 2 डिजिट नंबर। जबकि यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स करने पर भी न्यू 3 डिजिट नंबर आना चाहिए, तो 20 को कॉम्बिनेशन काउंट नहीं होगा। तो कितने कॉम्बिनेशन मिले मुझे? 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 नंबर पॉसिबल है। वेट फॉर अ मिनट, 7 नंबर्स पॉसिबल नहीं है, जस्ट चेक इट आउट। कॉम्बिनेशन कितने हैं? 7, फेयर इनफ। लेकिन बी से इंडिपेंडेंट है ये डेटा, आप बी कुछ भी ले सकते हो, यहां पर बी की प्लेस पे के लिए कोई शर्त नहीं है। तो इट कुड बी 907, 917, 927, 937, 947, 957 अप टू 997। कोई भी नंबर हो सकता है ना। मान लो आपने कॉम्बिनेशन लिया 8 और 6 का, तो ये नंबर हो सकता है 806, 816, 826 से लेके 896 तक। दैट मीन्स हर एक कॉम्बिनेशन के लिए 10 नंबर पॉसिबल है। तो 7 कॉम्बिनेशन आर देयर, 7 into 10, आंसर इज 70 सच नंबर्स आर पॉसिबल। डन।
तो जल्दबाजी में इसका आंसर 7 मत लिख देना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आंसर इज 70, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन के लिए 10 नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम करने वाले थे सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इनके स्क्वायर्स का समेशन क्या होगा, ये सारी बातें। तो उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले एक बार कॉन्सेप्ट्स को, एक बार फॉर्मूलाज को मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये हमें पता है कि n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है। n मतलब जितने नेचुरल नंबर का आपको ऐड करना है वो n की वैल्यू होगी, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। बट मेक श्योर दिस शुड बी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, शुरुआत से काउंट करना है, मतलब 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। समेशन ऑफ एन स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट फॉर्मूले को समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर के समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सो दिस शुड बी समेशन ऑफ एन क्यूब, और ये होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, तो दैट इज इवन नेचुरल नंबर का समेशन जो होगा वो एन इंटू एन प्लस वन होगा, है ना। मान लो आपको 3 इवन नंबर को ऐड करना है, तो आपने क्या किया, 2 + 4 + 6। आर यू विद मी? कितना हो गया, 6 और 4 10 प्लस 2 12। 12 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 4। तो जब आप 3 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे इवन को, तो सम आएगा 12। मतलब n के लिए क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन। 3 के लिए क्या है, 3 इंटू 4, तो n के लिए क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये मैंने आपको बताया था n टू दी पावर 2 होता है ना। n क्या है, टोटल ऑड नंबर्स आप कितने ले रहे हो फर्स्ट, वो है। मान लो आपको शुरुआत के 7 ऑड नंबर्स को ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 का पावर 2 49। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। शुरुआत में डेफिनेटली बेसिक्स से ही करूंगा, लेकिन आखिरी में जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो कैट लेवल को टच किया है, मतलब वो कैट लेवल में आ चुके हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ट्रिकी हैं, है ना। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, टिके रहना, तभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा आज के इस वीडियो का। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 44। तो ये क्वेश्चन करवाने लायक नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो आई थिंक आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। हमारा जो रिवाज है, जो पैटर्न है, वो फॉलो करते हुए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा हर क्वेश्चन के ऊपर सोचने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 44। अप टू 44 मतलब 1 से लेके 44 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम कितना आने वाला है। कम ऑन, डू इट फास्ट। 1 टू 44 के नेचुरल नंबर का सम कितना आने वाला है? इसका सम होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो 1 टू 44 कितना आ जाएगा? 44 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2। समझ आता है? n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 कट गया 22 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 22 इंटू 5 110, 11 कैरी, 22 इंटू 4 88 प्लस 11 990। तो समेशन इज 990। डन। Find the sum of all the natural numbers from 12 to 24. Your time starts now. Post your solutions, post your answers in the comment section. Sum of all the natural numbers from 12 to 24. चलिए शाबाश, सॉल्व करते हैं। अब ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा, ये बीच में से कहीं जो भी ले रहा है, फ्रॉम 12 टू 24 ले रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 1 से लेके 24 तक का समेशन कर दो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 1 से लेके 11 तक का समेशन। 11 तक का क्यों? क्योंकि 12 को इंक्लूड करना है, फ्रॉम 12 टू 24 है। ठीक है, तो 24 नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा बेटा 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। 11 नेचुरल नंबर का हो जाएगा 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। नाउ लेट्स चेक इट आउट। 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 5 60, मतलब ये आ जाएगा 300 माइनस ये आ जाएगा आपका 66, राइट। तो दिस शुड बी 234 आई थिंक, है ना, सही कह रहा हूँ ना। 300 में से 60 गया तो 240, 240 माइनस 6 234। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 234। डन, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 21 टू 40। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जस्ट सॉल्व इट। पेन पेपर लेकर बैठना है। गणित बाज प्रेप वर्ल्ड की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो, और
हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 21 to 40। चलिए, इस क्वेश्चन में अलग क्या है, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रॉम बोला गया था या बिटवीन बोला गया। बिटवीन 21 to 40 मतलब 21 से लेके 40 के बीच में जो नंबर आते हैं उनका टोटल करना है। इसका मतलब आपको टोटल करना है फ्रॉम 22 to 39। एग्रीड? तो भाई 39 तक का टोटल होगा, 1 to 39 का टोटल होगा 39 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2, माइनस कर देना है 21 तक का टोटल। 1 to 21 तक का टोटल आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपको स्टार्ट करना है 22 से। तो 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 21 तक का टोटल। अब इसको चेक कर लेते हैं, 39 इंटू 20, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 780 माइनस 11 बार ये कट गया तो ये हो गया 231। 780 में से 231 आपको माइनस कर देना, यू विल गेट द आंसर। 10 में से 1 गया 9, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 559। तो आंसर इज 559 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन? चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इट शुड बी 549, माई मिस्टेक। भाई 10 माइनस 1 9, 1 कैरी लिया होगा तो 7 माइनस 3 4 एंड 7 माइनस 2 5, है ना। 780 माइनस 200, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 580। 580 में से 30 गया 550, 550 में से 1 गया 549। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 10। स्क्वायर वाला समेशन का फॉर्मूला लगाओ एंड यू विल गेट द आंसर। आपका समय शुरू होता है अब। इजी क्वेश्चन है तो मैं आपको नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। 20 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए। एंड मेक श्योर कि आप टिके रहे लास्ट तक, क्योंकि कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बट मैं बेसिक्स पहले करवाऊंगा ही करवाऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बच्चा डायरेक्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे स्विच कर सके। बेसिक्स जानकारी भी होनी चाहिए। शुरू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 10। मतलब आपको क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर तक का समेशन करना है। एक एक का स्क्वायर निकाल के ऐड कर सकते हो या आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो। समेशन ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो n की वैल्यू क्या है सर? n की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 21 डिवाइडेड बाय 6। 6 को लिख लो 3 इंटू 2, थोड़ा कैंसिल आउट कर देंगे, 7 बार ये कट गया, 5 बार ये कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 385। 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 11 385। तो आंसर इज 385 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 8। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स अगेन। कम ऑन, सॉल्व इट एंड पोस्ट योर आंसर्स। Sum of cubes of all the natural numbers up to 8. That means you have to find out the summation of 1 cube, 2 cube, 3 cube up to 8 cube, right? तो summation का फॉर्मूला होता है क्यूब का n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 8, 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 36 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1296। डन बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, find the sum of all the even natural numbers up to 16. Your time starts now. All the even numbers up to 16. Solve it. Not more than 15 seconds. इवन नेचुरल नंबर का समेशन करना है तो समेशन होता है n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, कितने इवन नंबर है इस पर डिपेंड करता है n। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स अप टू 16। अप टू 16 का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। 16 तक इवन नंबर कितने होंगे? 16 डिवाइडेड बाई 2 8 होंगे। तो n की वैल्यू 8 है, ना कि 16 है। 16 पुट मत कर देना, n की वैल्यू 8 है। कितने इवन नंबर है वो डिपेंड करता है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू है 8, तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 9, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 72। आंसर इज 72। आप चाहो तो मैनुअली भी काउंट कर सकते हो, बट दैट वुड बी बेटर अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैनुअली काउंट करता हूँ तो देख लेते हैं एक बार। 16 और 14 30 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, 50 तो ये हो गया, 50 और 10 ये हो गया 70,
इन दोनों को मिला के 70 और 2 ये आ जाएगा 72, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स अप टू 19। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 19 तक के सारे नेचुरल नंबर का आपको समेशन करना है, बताइए आंसर। वही अगर मैं 1 to 19 सारे ऑड नेचुरल नंबर लेता हूँ, है ना, सारे ऑड नेचुरल नंबर लेता हूँ, तो टोटल कितने आते हैं 10। 1 से लेके 20 तक अगर मैं काउंट करता हूँ, 1 से लेके 20 तक, तो इवन नंबर कितने आते हैं 10 और ऑड नंबर कितने आते हैं 10। तो 20 तक अगर ऑड नंबर 10 है तो 19 तक भी 10 ही होंगे, है ना। तो ऑड नेचुरल नंबर कितने हो गए 10। ऑड नेचुरल नंबर का समेशन का फॉर्मूला होता है n to the power 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 to the power 2, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 100, सिंपल। ठीक है, तो n जो होता है वो काउंट होता है कितने नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, कितने ऑड नेचुरल नंबर है या कितने n इवन नेचुरल नंबर है। चलिए अब शुरू करते हैं वो क्वेश्चंस। ऑल दो प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो भी कुछ एग्जाम्स में आ चुके हैं जहां पर इजी लेवल क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मॉडरेट लेवल की बात करूं तो ये 28, 29, 30 जो क्वेश्चंस है वो मॉडरेट लेवल में आपका काउंट होगा नेचुरल नंबर के सम में। तो पहला क्वेश्चन है आज का मॉडरेट लेवल का, क्वेश्चन नंबर 28। अ चाइल्ड वॉज आस्क्ड टू एड फर्स्ट फ्यू नेचुरल नंबर्स, आफ्टर सम टाइम ही गेव द रिजल्ट 575 विच इज अ रॉन्ग रिजल्ट बिकॉज ड्यूरिंग एडिशन ही मिस्ड द नंबर, फाइंड आउट दैट नंबर। क्वेश्चन को समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी फितरत क्या है, ये थोड़ा सोचिए इस बारे में, आपका समझ शुरू होता है अब। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। अ चाइल्ड वॉज आस्क्ड टू एड फर्स्ट फ्यू नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर नहीं पता। आफ्टर सम टाइम ही गेव द रिजल्ट 575, उसने नेचुरल नंबर का सम दिया 575 विच इज अ रॉन्ग रिजल्ट, जो कि गलत था। क्यों? ड्यूरिंग एडिशन ही मिस्ड अ नंबर, एडिशन के दौरान एक नंबर वो मिस कर गया, उस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, समझते हैं। तो नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और ये जो समेशन है वो 575 से ऊपर आना चाहिए एक्चुअल टोटल। क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, 575 से ऊपर क्यों आना चाहिए? क्योंकि बेटा वो एडिशन के दौरान एक नंबर मिस कर गया था, अगर वो नंबर मिस नहीं किया होता तो रिजल्ट 575 से बड़ा आता। समझ रहे हो भाई, गलत कर दिया उसने क्वेश्चन, उसने एक नंबर ऐड नहीं कर पाया तो रिजल्ट 575 आया, मतलब उसने वो एक नंबर ऐड कर दिया होता तो रिजल्ट 575 से ऊपर आता। तो हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रेल करते हुए लगभग 575 के आसपास पहुंचना है और उससे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। इतना हमने कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। मैं रैंडमली चेक करता हूँ 1 से लेके 20 तक का टोटल नेचुरल नंबर का, तो ये आएगा 20 इंटू 21/2, बहुत दूर है हम लोग, 210 आता है। फिर मैं चेक करता हूँ 1 से लेके 30 तक का टोटल, है ना, तो रिजल्ट आएगा 30 इंटू 31/2, सो दैट मस्ट बी कितना 15 इंटू 31, 465 आएगा। नज़दीक पहुँच चुके हैं, क्योंकि अगर मैं 1 से लेके 40 तक का टोटल करूँगा तो ये आ जाएगा 820, बहुत दूर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम होल्ड करते हैं, अब मैनुअली काउंट करना शुरू करते हैं। 1 से लेके 30 तक का टोटल 465 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अगर मैंने इसमें 31 ऐड कर दिया, मतलब 1 to 31 का टोटल, तो 31 ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा, दिस मस्ट बी 496 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 और 1 6, 6 और 3 और, ठीक है 496। 1 से लेके 32 तक का टोटल ये आ जाएगा, 32 इसमें ऐड ऑन कर दूंगा तो रिजल्ट वुड बी 528। 1 से लेके 33 तक का टोटल हम लगभग पहुंचने वाले हैं, 33 ऐड कर दूंगा तो रिजल्ट वुड बी 561। एक नंबर और ऐड करना बचा हुआ है, 1 से लेके 34 तक का टोटल आ जाएगा, 34 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 595, है ना। तो एन नेचुरल नंबर का टोटल अगर उसने सही सही काउंट किया होता तो 595 आना चाहिए था। देखो जरा 575 से ऊपर का टोटल क्या आ रहा है 595, 561 से नीचे है, ठीक है। तो रिजल्ट आना चाहिए था 595, लेकिन मेरा रिजल्ट आ रहा है 575, मतलब मिसिंग नंबर क्या है, वो x क्या है 595 माइनस 575, तो दैट मिसिंग नंबर इज 20, दैट मिसिंग नंबर इज 20, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल नंबर के सम की एप्लीकेशंस भी आपको मिल सकती हैं क्वेश्चंस में देखने को, और ये खुद क्वेश्चन कैड में आ चुका है और प्लेसमेंट्स में भी आ चुका है, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का लगभग थोड़ा सा हो सकता है वेरिएशन हो। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 29, वो आपने सॉल्व करना ही करना है विद इन 30 सेकेंड्स। Sum of first few natural number is given 207, which is a wrong result because during addition a number is added twice.
थोड़ा सा चेंज किया है, वहां पर एक नंबर मिस हो गया था, यहां पर एक नंबर को 2 बार ऐड कर दिया गया है गलती से। फाइंड आउट दैट नंबर, कौन सा नंबर है जो गलती से 2 बार ऐड कर दिया गया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शाबाश। Sum of first n natural number, let's say n into n plus 1 upon 2 is given 207, which is a wrong result because during addition a number is added twice। भाई एक नंबर को आपने 2 बार ऐड कर दिया जो कि ज़रूरत नहीं थी, मतलब एक बार एक्स्ट्रा कर दिया, तो मान लेता हूँ वो नंबर x है, तो आपका टोटल आएगा 207 माइनस दैट पर्टिकुलर नंबर, उसको एक बार हटा दोगे तो आपका टोटल 207 से छोटा आना चाहिए। जो एक्चुअल रिजल्ट है वो 207 से छोटा आना चाहिए। ठीक है सर, तो आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रेल करते हुए ऐसा नंबर फाइंड आउट करोगे 207 से नीचे है। ठीक है, 207 से नीचे है। लेट्स चेक इट आउट। अगर मैं 1 से लेके 20 तक का टोटल करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये रैंडमली कर रहा हूँ मैं नंबर लेके, थोड़ा सा अंदाजा लेके, तो रिजल्ट क्या मिलता है 210। लेकिन अपन को छोटा चाहिए तो डेफिनेटली आप 1 से लेके 19 तक का टोटल करोगे, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 19 इंटू 20/2, इट इज इक्वल टू 190। तो 207 आपका टोटल आ रहा है, लेकिन जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था 190, क्योंकि 210 से ऊपर निकल रहा है, आपको छोटा नंबर चाहिए, है ना। तो रिजल्ट आना चाहिए था आपका 190, लेकिन आ रहा है 207। मतलब आपने कौन सा नंबर 2 बार ऐड कर दिया, वो कैसे पता पड़ेगा, 207 माइनस 190, ये रिजल्ट आ रहा है 190, राइट। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 207 माइनस 190, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना, 17 लिख दूं, है ना। आंसर है 17। तो 17 इज दैट नंबर जो आपने 2 बार ऐड कर दिया, जबकि 2 बार ऐड करने की जरूरत आपको नहीं थी। डन, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अ पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ नॉवल, द सम ऑफ द रिमेनिंग पेजेस नंबर्स इज 1010। मतलब नॉवल में जो पेज मैंने हटा लिया और बाकी सारे पेजेस नॉवल में ही रह गए, उन सारे पेजेस का जो मैं नहीं हटा पाया पेज नंबर है 1010, पेज नंबर्स का टोटल है 1010। What are the 2 पेज numbers on the torn page of this novel? सोचिए इस बारे में, आपका समय शुरू होता है अब। कम ऑन, डू इट, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, लैंग्वेज एक बार क्लियर करो और समझो क्वेश्चन को। चलिए, कहानी यह है कि एक नॉवेल है, एक नॉवेल के मैं पेजेस को फाड़ना शुरू करता हूँ, इसमें से पेजेस को निकालना शुरू करता हूँ, सॉरी एक पेज निकाल लेता हूँ, कोई भी एक पेज निकाल लेता हूँ रैंडमली कहीं से भी, मान लो ये पेज निकाल लिया, तो जो बचे हुए पेजेस हैं उनके पेज नंबर्स का टोटल आ रहा है, पेज नंबर मतलब टॉप पे जो लिखा होता है 1010। अब पेज नंबर्स जो होंगे वो डेफिनेटली नेचुरल नंबर होंगे, मतलब n इंटू एन प्लस 1/2 का फंडा काम करेगा, और ये आ रहा है 1010। 1010 कब आ रहा है, जब एक पेज आपने निकाल लिया, मतलब वो पेज का टोटल आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके करेक्ट कैलकुलेशन आपको पता पड़ेगी, है ना। 1010 सॉरी 1010 कब आ रहा है, जब एक पेज नंबर निकाल लिया, मतलब एक्चुअल टोटल में 1010 प्लस दैट पेज नंबर। हाँ, अब सही है, एक्चुअल टोटल वो होगा कि 1010 प्लस जो पेज हटा लिया था उसको भी ऐड करोगे, तो आपका नेचुरल नंबर का समेशन परफेक्ट बैठेगा, तो सारे पेजेस का टोटल होगा, वो पेज को नहीं हटाओगे तो पेजेस का टोटल होगा, बट वो कौन सा पेज है वो हमें पता करना है। तो हमें क्या करना है, रैंडमली लेते हुए 1010 से ऊपर का टोटल फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक जो पेज मिसिंग है उसको ऐड करना जरूरी है, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 से लेके 40 तक का टोटल मैंने कर ही लिया था, 1 से लेके 40 तक का अभी मैंने देखा था, ये होता है 40 इंटू 41/2, सो दैट मस्ट बी 820। अब इसके बाद हम एक एक स्टेप करके चलेंगे, क्योंकि 50 तक करूंगा तो बहुत आगे निकल जाऊंगा, आपको नज़दीक लेना है और 1010 से बड़ा लेना है। तो 1 से लेके मैं 41 तक का टोटल करता हूँ, मतलब 820 में 41 ऐड कर देता हूँ, व्हाट वी आर गेटिंग इज 861। जब मैं 1 से लेके 42 तक का टोटल करता हूँ तो 42 इसमें ऐड कर देता हूँ, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज आई थिंक 903। ठीक है, जब मैं 1 से लेके 43 का टोटल करता हूँ तो रिजल्ट मिलता है मुझे 946, और जब मैं 1 से लेके 44 तक का टोटल करता हूँ तो 946 में 4 ऐड कर देता हूँ, 44 ऐड कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर 990,
और 990 में मैं फिर एक बार लास्ट टाइम 45 तक ऐड कर देता हूँ, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 1035। ठीक है, तो पहला नंबर हमें मिला जो 1010 से ग्रेटर है और नज़दीक है 1035। मतलब आप अगर उस पेज को नहीं हटाते, समझो इस बात को, तो सही सही टोटल आना चाहिए था 1035, बट आपने वो पेज निकाल दिया तो टोटल आ गया 1010। मतलब कौन सा पेज निकाला? 1035 माइनस 1010, 25। तो क्या आंसर 25 होगा? नहीं। फिर से समझो, एक पेपर है, एक पेज है, इसका टोटल 25 दिया है बेटा, ये 25 इसका टोटल है। मतलब यहां पर एक पेज नंबर यहां लिखा रहता है और एक बैक साइड में लिखा होता है, तभी तो इसका टोटल आता है। समझ रहे हो? एक कॉपी का पेज है, उसका टोटल करने के लिए पेज नंबर यहां लिखा होगा और एक इसके बैक साइड में भी पेज नंबर लिखा होगा, तब आएगा पेज नंबर का टोटल 25। तो ये कैसे पॉसिबल है? 25 कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये दो नंबर जो होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। तो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का टोटल 25 होता है? आंसर आएगा पेज नंबर 12 एंड 13, पेज नंबर 12 एंड 13, तभी तो टोटल 25 होगा। आर यू विथ मी? चलिए, बेहतरीन। तो इनफ फॉर द डे, ये थे कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से डेडिकेटेड फॉर नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसी तरह के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर।